अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि एक ऐसा बिज़नेस जो पाकिस्तान में अभी भी इंशाल्लाह रनिंग में है और आगे भी आने वाले टाइम में भी रनिंग में रहेगा और बड़ा अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इस बिज़नेस में दो तीन क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ का जिक्र हम इस वीडियो में आगे चल कर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप लोग अपने घर बैठे इस बिज़नेस के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। मेरे पीछे आप एक सेटअप देख रहे हैं। इस सेटअप का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है। ये गोल्ड टूडिया उसका सेटअप है और मैं आपको इस सेटअप के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खुद मैं इस सेटअप का ऑनर हूँ और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं कुछ और काम करता था। गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं फ़ैन इंडस्ट्री से रिलेटेड था। हम लोग पंखे बनाते थे, लेकिन मैंने वो काम छोड़ के इस काम को ज़्यादा प्रेफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। क्योंकि गुजरात मशहूर है अपने पंखों के हवाले से, तो पंखों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ये है। हमारे बड़े सारे भाई ओवरसीज़ भाई हैं जो ओवरसीज़ हैं और बाहर बैठकर यही चीज़ें सोचते रहते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर मेहनत की होती है और वो ये चाहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे हमारा आने वाला जो टाइम है वो सिक्योर हो जाए और उसमें हम लोग बड़े ईजीली अपना काम कर सकें। इस कारोबार के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये कारोबार भूसा तोड़ी और राइस स्ट्रॉ के मुतालिक है। इसके अलावा इसमें एक मशीन होती है जो कि बंडल या प्रेस है, वो बंडल बनाती है और उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बंडल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इसमें भूसे के बंडल भी होते हैं, राइस स्ट्रॉ के बंडल भी होते हैं, आपके इलाका वाइज होता है। जैसा कि आप इसको रोड ग्रास के बंडल वो भी बनते हैं। इसमें पीनट स्ट्रॉ जैसे कि जिसको हम लोग आम ज़ुबान में मूंगफली की तूड़ी कहते हैं, उसके बंडल भी बनते हैं इसमें। और काफ़ी सारे बंडल्स जो हैं वो इस मशीन के साथ बन सकते हैं जिनकी मांग जो है वो पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी है, जिनमें कतर, ओमान, कुवैत वगैरह ये सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होता है ये माल। तो इसका एक बहुत बड़ा डायामीटर है जिसके अंदर ये मशीन जो है वो काम करती है। आज हम आपको जिस सेटअप के ऊपर लेकर खड़े हैं यहाँ पर अभी पराली के बंडल जो हैं वो बन रहे हैं। पराली एक बेसिकली इस तरह की चीज़ है जो कि हमारे किसान जो हैं वो उसको ज़ाया कर देते हैं और ज़ाया करने के बाद जनाब उसको जला देते हैं। उससे दो परेशानियां बनती हैं। एक तो उनको उसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है अपनी ज़मीन को साफ़ करने के लिए। कानूनी इदारे भी जो हैं वो उसके मुतालिक जो है वो कहते हैं कि इसको जलाना नहीं चाहिए। दूसरा महकमा मौसमियात जो है वो इस चीज़ को बड़ा गलत कहता है। वो कहता है कि ये हमारी ओज़ोन तय के लिए बड़ा जो है वो गलत है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और दूसरा इसको मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो है वो हम लोग इसको किस तरह से अपने काम में ला सकते हैं और इसको बंडल बनाकर कहाँ, ये बंडल बनाकर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि जनाब ये बंडल बनाकर जाएगी कहाँ? अगर ये खुली जो है वो नहीं सेल होती तो ये बंडल बना के कहाँ पे सेल होगी? तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इसके दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो ये एक्सपोर्ट भी हो जाती है। एक्सपोर्टर हजरात जो हैं ये आपके इलाके पे डिपेंड करता है किस इलाके में आप लोग बैठे हुए हैं। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि जनाब आपकी डीलिंग किस तरह से है। इसके अलावा इसका एक आसान तरीका भी है, ये पाकिस्तान में भी सेल होती है। पाकिस्तान में सेल करने का इसको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो इन दिनों में सेब की मार्केट है, जैसे कि कोयटा के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है सेब की, तो जो गाड़ियाँ कोयटा से यहाँ पर माल लेके आती हैं वो लोग वापसी का माल ढूंढ रहे होते हैं और ये उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो वहाँ पर जाकर बड़ी महंगी सेल होती है। ये लोग सेब की पेटियों के अंदर रखते हैं और जिन दिनों में ये चावल की फसल काश्त होती है और जिन दिनों में चावल की फसल कट होती है, ये दुरानिया होता है सेब का। जब सेब पक जाता है तो फिर उस टाइम पे ये प्राल उसके नीचे उसको डैमेज करने से बचाने के लिए इसको नीचे रखा जाता है। तो इसकी बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है, वहाँ पर ये महंगी सेल होती है तो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। अभी भी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो बंडल बांध रहे हैं, ये बंडल भी वहीं पे जाएंगे। ये बंडल बन कर जो निकल रहे हैं ये अभी शाम को यहाँ पर गाड़ियाँ लगेंगी और ये बंडल जो है वो उसमें लोड हो जाएंगे। इसके अलावा इस मशीन का एक और जो फंक्शन है वो भूसे का है। अब भूसे का जो तारुफ है वो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं। भूसे के मुतालिक पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा खपत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डेयरी फार्मिंग और इसके अलावा छोटे छोटे डेरे के ऊपर भी लोगों ने जानवर रखे हैं दूध के लिए और गोश्त के लिए भी। ये दोनों चीज़ों में जो है वो मौसर इस्तेमाल है इसका। तो भूसे के बंडल्स जो हैं उसका फ़ायदा ये होता है, अब खुला भूसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हुजम की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा खुला भूसा जो है उसको लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका जनाब बड़ा आसान सा हल जो है वो ये है कि इसको बंडल बनाकर बंडल मेकिंग यूनिट के तौर पर इसको जो है वो लगा कर और इसमें आप बंडल बना सकते हैं और बंडल बनाकर बहुत ज़्यादा माल बहुत थोड़ी सी जगह पर रख सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है ये
پاکستان میں موجود ہے. اس بنڈل کو بنانے والی مشینیں جو ہیں وہ پاکستان سے مل جاتی ہیں. باقی ہم آپ کو اس مشین کا تھوڑا سا تعارف بھی کرواتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور ایک دفعہ آپ کو پھر سے یاد کراتا جاؤں کہ میرا چینل اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید انفارمیشن اس کاروبار کے متعلق آپ کو مل سکے. تو چلیے آپ کو مشین کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں. جب ہم پہنچ چکے ہیں بنڈل میکنگ یونٹ پریس مشین کے پاس, اور یہ پریس مشین کچھ اس طرح سے ورک کرتی ہے. اس کے بیسیکلی جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ 14 فٹ ہوتی ہے اس پیٹی کی, اور نیچے اس کے جیک سلنڈر چلتے ہیں. تو اس کے اندر جو آپ کا مٹیریل ہے, جو را مٹیریل ہے, وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے, جو بالکل اس ٹائم سامنے ہے. لیبر موجود ہے یہاں پر, اور اس کے اندر ڈال کر اس کے بعد آپریٹر جو ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو اس بال کی مدد سے اس کو بنڈل کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر یہ والی پٹی ہوتی ہے جو پلاسٹک پٹی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, جو بنڈل کو جو پراپر اس کو اس کی شیپ میں رکھتی ہے. یہ بنانے کے بعد اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے. اس کا صرف اتنا پروسیجر ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 سیکنڈ سے لے کے 20 سیکنڈ کے اندر آپ بنڈل بنا سکتے ہیں. بڑا ایزی اور بڑا آسان طریقہ ہے, کچھ اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے. ایک مشین ہے اور ایک ہی پروڈکٹ ہے جو ایک ٹائم پہ آپ اس میں باندھ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک مشین ہے, اس کے 2 ہیڈ ہوتے ہیں جس کے اندر سے 2 بنڈل ایک ٹائم پہ نکل سکتے ہیں. اس کی کاسٹنگ اور اس مشین کی اس ٹائم پہ جو پرائس چل رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہر جگہ سے قصور سے بھی یہ بنتی ہے, اس کے علاوہ یہ مشین جو ہے یہ حفظ آباد سے بھی بنتی ہے, لیکن عارف والا سے بھی بنتی ہے. میں آپ کو زیادہ پریفر یہی کروں گا کہ یہ آپ لوگ اس سٹی سے بنوائیں جہاں پر آپ کے اپنے جاننے والے لوگ موجود ہوں, کیونکہ کافی سارا لوگ جو ہیں یہ ہلکی بنوا لیتے ہیں, چند پیسے کم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم پیسوں میں جو ہے وہ مشین بنوا لیں, لیکن ان فیوچر جو ہوتا ہے وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک دفعہ بنوائیں, اچھی چیز بنوا لیں. باقی مزید اس مشین کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور دیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.